हेलो दोस्तों, मैं हूं पूनम और आप देख रहे हैं लेट्स स्टडी विद पूनम। तो जोधपुर, जयपुर, नागपुर, कानपुर, उदयपुर, रामपुर, रायपुर, जबलपुर, ये सभी हमारे देश के बड़े शहरों के नाम हैं। अब इनमें एक विशेषता कॉमन है, वो क्या है? वो है इनके नाम के पीछे लगा हुआ पुर। ठीक इसी तरह इलाहाबाद, गाजियाबाद, हैदराबाद, मुरादाबाद, अहमदाबाद, फिरोजाबाद, फर्रुखाबाद, ये भी हमारे देश के बड़े शहरों के नाम हैं। लेकिन इनमें भी एक चीज कॉमन है, वो है वाद, जो इनके नाम के पीछे जुड़ा हुआ है। इस तरह के हमारे देश में सैकड़ों शहर हैं जिनके नाम के पीछे पुर या बाद या आबाद जुड़ा हुआ है, जिन्हें हम प्रत्यय या सफिक्स कहा करते हैं। क्या आपको इन दोनों ही सफिक्स का मतलब पता है? आज के वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं हम अपने पहले शब्द यानी कि पुर से, जिसका मतलब होता है किला। इस शब्द का जिक्र हमें मिलता है ऋग्वेद में, जिसे भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। ऋग्वेद में पुर शब्द उन जगहों के लिए इस्तेमाल होता था जो या तो कोई शहर थे या कोई किला। अब आप समझ सकते हैं कि ये शब्द कितना पुराना है। ऐसा माना जाता है कि ऋग्वेद करीब 1500 ईसा पूर्व का ग्रंथ है, यानी आज से करीब 3500 साल पुराना ग्रंथ। आगे चलकर हमारे देश के कई शहरों के नाम ऐसे ही पड़ गए। हमारे देश में कई ऐसे शहर हैं जिनके नाम के आगे पुर लगा हुआ है। जैसे महाभारत काल में बहुत ही विख्यात शहर हुआ करता था हस्तिनापुर, इसके नाम के आगे भी पुर लगा हुआ है। कितना भी समय बीत गया हो, लेकिन आज भी हस्तिनापुर को हस्तिनापुर ही बोला जा रहा है। उसी परंपरा को आगे बढ़ाया जा रहा है। मेडिवल इंडिया में भी जब किसी राजा को कोई नया शहर बसाना पड़ता था, तो वो अपने नाम के आगे पुर लगा दिया करते थे और शहर का निर्माण करते थे। जैसे राजस्थान का शहर जयपुर, इसे राजा जय सिंह ने बसाया था और अपने नाम के आगे पुर लगाकर शहर का नाम बना जयपुर। इसी तरह कानपुर के राजा सचेंद्र सिंह ने कानपुर का नाम कानपुर रखा, क्योंकि वो खुद को भगवान कृष्ण का यानी कान्हा का वंशज मानते थे। अब आप समझ गए होंगे कि पुर शब्द का इस्तेमाल कैसे होता है। अगर आपके शहर के नाम में भी पुर सफिक्स आता है तो कमेंट करके अपने शहर का नाम जरूर बताइए। अब आते हैं इस सवाल पर कि शहरों के नाम के पीछे आबाद या बाद क्यों लगा होता है, जैसे कि इलाहाबाद, मुरादाबाद, फर्रुखाबाद, हैदराबाद आदि आदि। यहाँ तक कि पाकिस्तान में भी इस्लामाबाद और बांग्लादेश में भी जलालाबाद जैसे शहर हैं। दरअसल इन शहरों के नाम में जो आबाद या बाद जुड़ा हुआ होता है, वो एक फारसी शब्द है। इस वर्ड में आब का मतलब होता है पानी, और यदि पूरे शब्द का मतलब निकाला जाए तो ऐसी जगह है जहां पर पानी हो और पानी से फसलें उगाई जा सके, मनुष्य जहां पर रह सके, जहां मनुष्य का जीवन आबाद हो सके, अर्थात जगह रहने लायक हो। जैसे उदाहरण के लिए मुरादाबाद शहर रामगंगा नदी के किनारे पड़ता है, इसलिए इसके नाम के पीछे बाद शब्द जुड़ा हुआ है, बाद या आबाद। गंगा नदी के किनारे बसे हुए इलाहाबाद शब्द में भी इसी वजह से आबाद शब्द जुड़ा हुआ है। इतिहासकार ये भी कहते हैं कि मुगल काल में बादशाहों ने अपने नाम के साथ शहरों के नाम रखना शुरू कर दिए। अपने नाम से बसाए गए शहरों के नाम के पीछे भी आबाद लगाना शुरू कर दिया। तरह से लोगों को उस नाम के साथ जगह को भी नई पहचान मिल जाती थी। इस तरह से एक मुगल छाप भी उस शहर के नाम के साथ जुड़ जाती थी। यूपी में एक जगह है फिरोजाबाद। फिरोज शाह के नाम पर इस शहर का नाम रखा गया था फिरोजाबाद। कुछ और सफिक्स भी अक्सर शहरों के नाम के साथ जुड़ते रहे हैं, जैसे कि गंज। ये भी कई शहरों के नाम के आगे जुड़ता चला आया है, जैसे कि दरियागंज, हजरतगंज, मलकागंज जैसे कई शहर हैं जिनके नाम के आगे गंज लगता है और एक शहर का नाम बनता है। यदि हम गंज शब्द के ओरिजिन की बात करते हैं तो इंडो ईरानियन लैंग्वेज में गंज शब्द को ऐसी जगह के लिए इस्तेमाल किया जाता था
जिस जगह को खजाना रखने के लिए उपयोग में लाया जाता रहा हो। तो इस तरह से दोस्तों शहरों के सफिक्स निर्धारित होते थे।